हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं प्रीवियसली भी बहुत सारे लेक्चर्स ले चुकी हूँ आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो जाओ जा करके देखो। चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है और साथ ही साथ मैंने आपकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी अपलोड करी है लास्ट 15 to 20 डेज़ की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आपने अब तक वो भी नहीं देखी तो जाओ जाकर के चेकआउट करो। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलने वाला है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है TNAI, यानी कि TNAI की आपके यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। TNAI की फुल फॉर्म होती है ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जैसे आप स्टूडेंट नर्सेज होते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो SNA में होता है, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन में। वैसे आपका जब BSc नर्सिंग या फिर GNM का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब आप एसोसिएटेड हो जाते हैं ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, यानी कि आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन। अगर किसी अडल्ट पर्सन में आपसे रेस्पिरेशन की रेंज पूछ ली जाए कितनी होगी, तो आपको बताना है 12 to 20 बीट पर मिनट, यानी कि BPM की फुल फॉर्म है बीट पर मिनट। 12 to 20 बीट पर मिनट किसी की रेस्पिरेशन है अगर, तो वो नॉर्मल कैटेगरी के अंडर आती है। उससे कम या ज़्यादा है तो वो हमारे लिए एक सीरियस पॉइंट ऑफ इशू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। सबने थर्मामीटर देखा होगा अपने घरों में, मरकरी वाला पहले आता था, अब तो आपका डिजिटल थर्मामीटर आने लगा है। तो मरकरी वाले थर्मामीटर में आपकी एक स्केल बना होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उस क्लिनिकल थर्मामीटर में रेंज कितनी होगी। तो 95 डिग्री टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो इतनी होगी। और अगर सेल्सियस में आपसे पूछी जाए तो 35 डिग्री टू 43.3 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी रेंज है एक क्लिनिकल थर्मामीटर की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। देखो मैंने बताया था एक नर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा आपका जो एस्पेक्ट होता है वो यही होता है कि वो पेशेंट को खुद को प्रिवेंट कर सकती है इन्फेक्शन से। किसके थ्रू? हैंड वॉशिंग के थ्रू। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबकुटेनियस इंजेक्शन इंसर्टेड एट 45 डिग्री। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका IM इंजेक्शन कितने डिग्री पे इंसर्ट किया जाता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और कितना आप उसमें इंजेक्शन को जो है लोड कर सकते हो, और सिरिंज का जो है साइज आपसे। तो वही आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सबकुटेनियस इंजेक्शन का। आप कितने डिग्री पे इंसर्ट करोगे, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा जब आप किसी को सबकुटेनियस इंजेक्शन लगा रहे हो। ठीक है, इसकी साइट जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ कहाँ पे आप सबकुटेनियस इंजेक्शन को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है BLS। BLS की आपसे फुल फॉर्म पूछी है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट। आपकी CPR में एक टर्म आता है BLS। CPR आपको मैं बता चुकी हूँ पहले ही, आपका उसमें टर्म है BLS। BLS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है बेसिक लाइफ सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पिरेशन। ये वो वाला इंस्पायर्ड नहीं है, ये इंस्पिरेशन है, ये आपका मेडिकल टर्म है। आपने सबने सुना होगा कि हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल। उसी को हमने थोड़ा सा मेडिकल टर्म में लिखें तो बोला जाता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग, यानी कि आपका ऑक्सीजन का लंग तक यानी कि फेफड़ों तक आना, उस मूवमेंट को आप बोलते हो इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, यानी कि जो आपके एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन है आपसे पूछ लिया जाए तो 21% ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड पीएच। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ यूरिन की पीएच कितनी होती है, अगर आप सबको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बात करने वाले हैं ब्लड की पीएच की। तो ये आपके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आपके ब्लड की जो पीएच की रेंज बताई है यहाँ मैंने 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइट्स ऑफ IM इंजेक्शन। मैंने बोला था कि आप मुझे बताना कि किस किस साइट पे लगाते हैं, अगर गलत होगी किसी की तो मैं उसको करेक्ट करूंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं IM इंजेक्शन किस किस जगह पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी 5 साइट्स हैं वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लेटरलिस, डेल्टॉइड, डोर्सोग्लूटियल और रेक्टस फिमोरस। एक बार इसका गूगल पे जाकर के डायग्राम जरूर सर्च कर लेना, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, क्योंकि हम पिक्चर्स को कम भूलते हैं इन कंपैरिजन टू आपका ऑडियो। ठीक है,
तो यहाँ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा होगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, आपको कुछ हेल्पफुल लगता है मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो पाए, ठीक है? और हाँ, अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो भी नर्सिंग से रिलेटेड है आपका, भले ही आपके वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हो, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो, या फिर आपके नर्सिंग ऑफिसर्स के आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी आपको। और प्लीज़ चैनल पे बने रहो। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।